मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। खुद को ऐसा झोंक दो ये रोलिंग मिल में, आए कि कुछ कामयाब हो जाऊं। ये नए जो हेल्पर आते हैं, ड्यूटी लगते हैं, क्या रहता है क्या नहीं रहता है नहीं समझते हैं। हर एक दिन वो लोग, मैं ये चाहता हूँ कि हर दिन एक दिन कुछ ना कुछ सीख के जाएं, खाली हाथ ना जाएं। 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाएं। हर एक उनसे जो तुम्हारे सीनियर है उनसे, काम करने वालों से पूछो कि हमें ये चीज़ बताओ, ऐसा इसको क्या बोलते, इसको क्या बोलते। मैं देखता हूँ 2-2 3-3 हेल्पर को ये पाना नहीं मालूम है, इसको क्या बोलते हैं, किसको पाइप रेंच बोलते हैं, किसको बारी बोलते हैं, किसको बक्सा बोलते हैं, किसको टूस्ट पाइप बोलते हैं, हालांकि कुछ नहीं भी मालूम रहता है। ऐसा ना करे मेरे भाई। जो नए नए लड़के लगे हुए हैं वो खुद को रोलिंग मिल में इतना झोंक दो कि एक फीटर साल 1.5 साल के अंदर ही, 1.5 साल नहीं, साल के अंदर ही खुद को इतना झोंक दो, कुछ कर गुजर जाओ। कैसे कैसे रो रो के मैं ड्यूटी किया, फिर जाके मैं ये रोलिंग मिल में आया और उसका मुकाम हासिल किया। ये बात जब मैं घर से गांव से निकला था बाहर, मैं भी सोचता था सभी लड़कों के जैसे कि बाहर जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, खूब अच्छी सी मोबाइलें रहेंगी और खूब अय्याशी करेंगे, खूब घूमे फिरेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। जब यहाँ पे आया था मैं, तब मेरे भैया को मैं बोला कि भैया मेरे को भी कहीं काम पे लगा दो, तो वो बोले ठीक है चल मैं लगा देता हूँ। फिर एक जगह बात किए तो वो रोलिंग मिल थी, ये स्टील प्लांट था, वहाँ आरएक्शन चल रहा था वाड़ा में बोलाराम कंपनी में, वहाँ आरएक्शन चल रहा था। मैं गया, ड्यूटी लगा दिए, ना कोई गांव का था ना कोई पहचान का था, बस भैया जानते थे कि वो इंचार्ज उनके पहचान का था, वो भी मेरे को मालूम नहीं था। तो वो ले गए, मेरे को डाल दिए। गया, कॉलोनी का रूम था, बैग वैग रखा। एक रूम में आनंद मौर्य करके हमारे साथ रहते थे, वो और हम दोनों एक साथ रहने लगे। रात को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। वो आनंद मौर्य का जब रूम मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो खुद के पैसे से लेके अपना रूम लेके रहता था, उस टाइम वो इंचार्ज मेरे को बोले थे कि उन्हीं के रूम में रह जाना कुछ दिनों के लिए। फिर मैं उन्हीं वाले रूम में चला गया। वहाँ ऐसे वर्षों के आदमी रहते थे कि मैं क्या बोलूँ। मैं रात को सोता था तो पैर भी चला जाता था तो गाली देने लगते थे। मैं इतना रोता था। फिर मैं भैया को तो नहीं हिम्मत किया मेरे फ़ोन करने को। मैं फ़ोन किया उनकी बहन को, उनकी मम्मी को, उनका एक साला रहता था, उनको फ़ोन किया। साला को फ़ोन किया, मैं बोला ऐसे प्रॉब्लम है, ये दिक्कत हो रही है। तो 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर वो लोग क्या बोले, फिर भैया को बोले कि ऐसा भी नहीं बोल रहा है काम नहीं सही है, ये बात है। फिर भैया मेरे पास 2 दिन बाद फ़ोन किया, बोले तेरे को क्या परेशानी है, खाना मिल रहा है? मैं बोला हाँ मिल रहा है। सोने के लिए रूम है? मैं बोला हाँ है। तो दिक्कत क्या रही है? मैं बोला दिक्कत भैया यही है, रात को चोर बहुत से घूमते, खाना बनाते थे 10 बजे, खाना वाना खा के सोते थे, वैसे ही बाहर से दरवाज़ा लॉक करके उसके बाद बैग कुंडी डाल के उतारने लगते थे। ऐसी वहाँ के एरिया थे, जंगल झाड़ी टाइप की थी, बहुत दिक्कत होता था, बहुत परेशानी रहती थी। फिर यही सब उनको बातें बताए, वो बोले तो ये तो कोई बात नहीं है, और आदमी तो रहते हैं कि नहीं रहते, और कंपनी के कॉलोनी के आदमी होंगे कि नहीं? बोला है। बोले दिक्कत क्या है तेरे को? हाँ तू सोच रहा है कि हमारा टाइम जब था, हमारा जब टाइम था हमको खाने को नहीं मिलता था,
सोने के लिए छत नहीं था, एक वक्त का खाना खाता था, दूसरे का नसीब होता था कि नहीं होता था ये हम जानते हैं। मैं सीढ़ी के पास रह रह के ये मुकाम हासिल किया हूँ। तेरे को तो खाने का कुछ है, सोने के लिए रूम है, खाने के लिए किसी से बोलना नहीं, रूम में राशन बना रहता है, बनाओ खाओ। तू जाना चाहता है तो जा, मैं तेरे को नहीं रोकूंगा, मगर तेरे लिए मेरे पास कोई काम नहीं। सीधे ऐसा बोले, तेरे लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, आइंदा से कभी बोलना भी मत कि भैया मेरे को काम पे लगा दो। क्या चाहता है तो मेरे को ऐसे ही बोले, क्या चाहता है? गांव में जाएगा, जैसे वो गांव के लड़के सर पे बोरी ढूंढते हैं, 2 तल्ला पे चढ़ाते हैं सीमेंट बालू, ऐसा चढ़ाने जाएगा। क्या वहीं जब लेके जाएंगे तेरे को, वो बोरी चढ़ाएंगे, तब तेरे को अच्छा लगेगा। क्या तेरे को लोहा सर पे ढोआ रहे हैं? वाला नहीं, वाला ऐसी ऐसी प्रॉब्लम। मैं वहाँ से कसम खाया, वहाँ से मैं कसम खाया कि मैं जब तक रोलिंग मिल में काम नहीं सीख लेता, मैं घर नहीं जाऊँगा, घर नहीं जाऊँगा। फिर उसके बाद मैं दिन को दिन, रात को रात कर देता था काम सीखने के चक्कर में। मैं वर्कशॉप में पहले हेल्पर ही करता था, वहाँ असेंबली भी होती थी। मेरा ये मन था कि मैं टर्नर बनूँगा। तो वहाँ टर्नर लोग रहते थे जो बोलते थे कि हर एक दिन कुछ ना कुछ सीख के जाओ, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो। मेरे को ये बात समझ में आने लगी, ऊपर से भैया बोलते थे वो। और उसके बाद मैंने कसम खाया, सब 1 बजे खाना खा के सब लोग आराम करते थे, तो मैं एक टूटी मशीन थी, टूटी क्या बोले तो बेल्ट वोल्ट लगी नहीं थी, बंगार में पड़ी हुई थी। बोलते थे टर्नर लोग की लेथ मशीन पे चौक सीधा करना सीख लिया तो उसके बाद आधा लेथ मशीन चलाना तू सीख लिया है, समझ लें। फिर मैं 15 से 20 दिन में भैया के बोलने के बाद, खुद को आग जैसे झोंकने के बाद, मैं 1 बजे खाना खाने के बाद तुरंत मशीन पे जॉब सीधा करता था। वैसे ही घंटे घंटे बिता देता था। ऐसे ही 15 दिन 20 दिन किया था तो मेरे को धीरे धीरे जॉब सीधा करना आ गया था, कैसे जॉब सीधा किया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ काम सीखा, फिर एक सेपर वाला चला गया, धीरे धीरे सेपर सीखा। एक मिल के इंचार्ज थे, मेरे ही रूम में थे, वो टर्नरी कर रहे थे उस टाइम। बोले भी नहीं थे, ये असेंबली का भी तो काम सीख लिया है, वर्कशॉप का भी काम सीख लिया। मैं एक टर्नर को हालांकि बोला भी था कि मेरे को भी कहीं जगह बनाओ, कहीं डाल दो, थोड़ा बहुत 16-17 हज़ार सैलरी रहे, कुछ तो चलेगा। उस टाइम में 8 हज़ार की सैलरी में काम करता था। तो बोले चल ठीक है। चिंटू मेरे को बुलाते थे, मीने नहीं बोलते थे, चिंटू बोलते थे, पांडे उनका नाम था। फिर उसके बाद वो बात किए एक जगह, तो बोले ऐसे ऐसे बात है चिंटू, 16,000 रुपये मिलेगा, सेपर मशीन चलाना पड़ेगा। तो सेपर मशीन में मैं गाइड वाइड बना लेता था, चाल उसका कम बेसी कर लेता था, चाबी भी हल्का फुल्का निकाल ही लेता था, पूरा ट्रेंड नहीं था, बोला कि कर लेता था थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद वो मेरे को समझाए, देख तेरा यहाँ से चेंज हो जाएगा, वर्कशॉप में जाएगा तो 20-22 तक अंदर रह जाएगा, ये अगर ये लाइन में जाएगा तो यहाँ से मान लो असेंबली से मिल में भी जा सकता है, मिल में से मैकेनिकल में भी जा सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। तो मैं भैया को ये बात समझाया, ऐसे ऐसे भैया बात है। बोले चल ठीक है, मैं कहीं बात करता हूँ। फिर वो एक जगह बात किए, कहाँ का आदमी था वो, उससे बात किए, बोले ठीक है वो लग जाएगा ड्यूटी। तो उसके बाद वो बोला कि अभी काम मत छोड़ो, मैं तुमको 4-5 दिन के अंदर बताऊंगा तुमको काम छोड़ना, तो मेरे पास आ जाओ। बोला ठीक है तभी छोड़ो। फिर तो उसके बाद भैया बात किए थे एक आदमी से, वो बोला मेरे को 4-5 दिन बाद मैं जब बोलूँगा तो काम छोड़ देना वहाँ से। मैं बोला ठीक है। तो करता रहा। फिर 4-5 दिन बाद उनका फ़ोन आया, पहले भैया के पास आया, तो भैया बोले कैसा ऐसा बोल रहे हैं, काम छोड़ दे। तो मैं कंपनी
कंपनी में बोला ऐसी ऐसी बात है, मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह जाऊँगा, यहाँ सैलरी बढ़ नहीं रही है, जा रहा हूँ दूसरी जगह। तो वहाँ के आदमी था, हालांकि उस टाइम पे मेरे को 12,000 रुपये देने के लिए बोल रहा था। पंकज सर करके था, वो जीएम था वहाँ का। बोला 12,000 रुपये भी नहीं तेरी लगा दूँगा, अब 2-3 हज़ार बढ़ा दूँगा, आप क्यों जा रहे हैं? मैं बोला नहीं, मेरे को रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह, यहाँ पे नहीं काम करना। बोले जब ठाने ले आए तब जा तू। बोला ठीक है। फिर काम छोड़ दिया, वहाँ से काम छोड़ दिया। तो वो इंचार्ज था कि फोरमैन था, क्या था मालूम नहीं मेरे को। बाद में भैया फ़ोन करने लगे तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, भैया फ़ोन करने लगे, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। फिर भैया 1-2 दिन बाद बोले जाएगा क्या वही कंपनी है? मैं बोला मैं घर चला जाऊंगा भैया, मगर अब दोबारा वो कंपनी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इज्जत रिस्पेक्ट भी किसी इंसान की होती है। वहाँ से काम छोड़ना, फिर वहीं पे जाके गिर के करना। मैं बोला भैया एक काम करिए, मैं 1 महीना घर पे बैठ लूँगा चलेगा, मगर मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगा। बोले ठीक है, देखता मैं कहीं और बात करता। फिर ये बात की रामनिवास फोरमैन जी से, इनके पास बात की तो ये बोले ठीक है जगह है भेज दो। तो वो आए, वो लेकर आए मेरे को, वहाँ पे आए लेके तो लगाए। फोरमैन जी बातचीत किए, क्या क्या काम करते हो क्या नहीं किए। वो बोला कि ये काम किया था, बैरिंग फिटिंग करता था वहाँ पे, देसी रोल और मल्टी रोल। मैं हाउसिंग रेसिस्टेंट यहाँ पे देखा ही नहीं था, कैसा हाउसिंग रेसिस्टेंट होता है। यहाँ पे आने के बाद देखने के बाद मालूम चला। उस टाइम देसी वाले में आदमी बहुत ज़्यादा थे और हाउसिंग लेस के आदमी गांव गए हुए थे। तो गांव गए हुए थे तो मेरे को इधर ही डाल दी। काम समझ में नहीं आ रहा है क्या है कैसा है हाउसिंग रेसिस्टेंट, क्योंकि मैं पहली बार देखा। फिर उसके बाद सब क्या यहाँ भी दिमाग जैसा तैसा करके काम करते ही थे उसी में जो भी है। तो करते करते 10, 15 या 20 दिन हुआ। एक दिन रात को ब्रेक डाउन आ गया मिल के अंदर, नाइट में आ गया। तो सब फ़ोन किए कि फोरमैन जी ऐसा ऐसा है, रोल भग रहा है। बोले रोल भग रहा है तो एक काम करो, एक कॉलोनी में नया फिटर आया हुआ है, वो है वहाँ पे, जाओ उसको बुला लाओ। तो स्टोर वाले की गाड़ी लेकर और एक स्टोर वाला वो सब गए बुलाने के लिए। फिर गए, दरवाज़ा बड़बड़ाने लगा, मैं खोला, मैं बोला देखा तो मिल के आदमी। फिर वो लोग बोले कि ऐसा ऐसा बात है, नीचे का रोल भग रहा है। फोरमैन जी बोले हैं कि एक लड़का आया है। मैं सोचा कि वो काम किया नहीं जाऊंगा तो बेइज्जती। मैं ऐसे ही बोला कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान है, भगवान सब संभाल लेंगे। मैं गया, इतना भी अनपढ़ गंवार नहीं था, मतलब जो होता था जितना समझ में आता था। मैं बोला चलो, ये तो नहीं ना बोलेंगे कि नहीं आया। मैं बोला चलो लगे रहेंगे, देखेंगे, जो समझ में आएगा उतना करेंगे। फिर हम गए वहाँ पे देखे कि मिल वाले सब लगे थे, खोल खाल किए थे। तो मेरे समझ में आया ऐसा ऐसा करना चाहिए। मैं वैसा किया, चालू कराए सब, माल लिए, माल बन गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब भी नाइट में फॉल्ट आता है हमको बुलाते हैं। यही बात है, रोलिंग मिल में कभी डरना नहीं चाहिए, डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए, हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। ये हमेशा अपने अंदर ये सोचना चाहिए कि मैं कर लूँगा। तुम यार करोगे भी कोई काम नहीं तो कैसे तुम आगे बढ़ोगे, कैसे जानो, कैसे सीखोगे। इसलिए कोई भी किसी काम से डरो मत, जो है करो, जो ऊपर वाला है वो देखेगा ना। तुम नीचे हो, जो है जैसा है, तुमको जो समझ में आ रहा है करो। यही है मेरी जीवन की रोलिंग मिल कहानी। अभी मैं वाड़ई में रहता हूँ, अरे जालना में रहता हूँ। मेरे को यहाँ करीब 2017 में 1 अगस्त को यहाँ नहीं 17 में 18